तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से लेकर आए हूं, जो काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगी। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में करके बताएं और अपना टेस्ट दीजिए, देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तथा तब अंतिम विस्थापन होगा। जब कोई बिंदु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंच जाए तो इसका विस्थापन क्या होगा? तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्या रहेगा दोस्तों? विस्थापन शून्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग से अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त होती है। कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ तथा ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो खाद्य पदार्थ या ताजा रखने के लिए तापमान क्या है दोस्तों? 18 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों तापमान में खाद्य सामग्री अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, माइकलसन मोरेल प्रयोग आधार बना था। तो ये किसमें प्रयोग का आधार बना था? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। व्यक्तिकरण की घटना पर दोस्तों ये बना था। अगला क्वेश्चन है, आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? साथ साथ करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? तो इसका ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, पोलेनियम। कौन सा? पोलेनियम। दोस्तों इसका ऑप्शन गलत दोस्तों, और टाइप इसका दोस्तों होगा माइकलसन मोरेल प्रयोग का आधार बना था। तो ये ईथर परिकल्पना के पतन का, किसका? ईथर परिकल्पना के पतन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हो गया, इसका पोलेनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है? तो ये होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। किसकी? सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं? तो कलाई की जो हड्डियां होती हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको कार्पल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कार्पल्स के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। श्वसन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों ये तीनों सही हैं। श्वसन के संबंध में तीनों कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन के स्राव से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है मधुमेह। कौन सी? इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से तो दोस्तों ये होती है हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सी? हाइपोग्लाइसीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है छोटी आंत से? तो ये होता है सीक्रेटिन। कौन सा? सीक्रेटिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो लैंगरहैंस दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो ये होती है अग्नाशय में। किसमें होती हैं? अग्नाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है क्वेश्चन। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? तो किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं, ये दिन व रात में श्वसन करते हैं। उन पादपों से मिलते हैं जो दिन या रात में श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में मत लीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। शाकाहारियों के लिए निम्न विटामिन और खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके लिए मुख्य स्रोत क्या है? शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है सब्जी और फल। क्या है? सबसे ज्यादा सब्जी और फल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्लोरोमाइसेटिन, टाइफोसाइनस ये भी शामिल है। क्रिस्टल वायलेट, प्रतिरोधी, क्विनीन, मलेरिया रोधी तीनों शामिल है। एस्प्रिन निश्चेतक नहीं शामिल है दोस्तों। एस्प्रिन निश्चेतक नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। गोल कृमि निमेटेड से होने वाला रोग कौन सा है?
तो इस होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका रोग है फाइलेरिया। कौन सा है? फाइलेरिया है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो ये है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। मोनेरा जगत का सदस्य है, तो मोनेरा जगत का कौन सा सदस्य है? तो ये है बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत का सदस्य है। बैक्टीरिया को मोनेरे जगत का सदस्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है, तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बाकी कोशिका भित्ति, राइबोसोम और जीवद्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन होती है। दोस्तों ये सही है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है। तो दोस्तों यही गलत है, इसका ऑप्शन बी गलत होगा। बाकी दोस्तों ऑप्शन सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किस ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका दाब पर ध्वनि के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल भूमि वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? तो कौन सा है शैवाल जो भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है? तो ये कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनाबीना। क्या बोलते हैं? अनाबीना बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये साइंस के जो 25 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों ने 25 में कितने क्वेश्चन सही किए तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन जरूर सही किए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को हर परीक्षा में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीपीएससी के लिए, लेकिन आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।